हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल के परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 116 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका है। दोस्तों, 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 116 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से आर एस अग्रवाल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेल में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों की 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। काजिल में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, हाँ दोस्तों, देखिए 12% छात्रों खेल में है, 12% खेल में है। दोस्तों, यहाँ कुल आप मान लीजिए, कुल 100% मान लीजिए, कुल 100%। ठीक है, कुल को हम 100% मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए खेल में कितना परसेंट है, खेल की रुचि छात्रों का 12% रुचि है खेल में, और बोला है आगे कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। गायन में कितना है, 10% की रुचि है। ठीक है, तथा कुल छात्रों की 3/4, तो कुल छात्र कितना है, कुल 100 है तो 100 का मतलब गुना 3/4, 3 से 25 बार 25 75, 75% के क्या है, किसमें है, देखिए 3/4 नृत्य मतलब नाच गान। ठीक है, नाचना नृत्य में है 75%। तो टोटल देख लीजिए कितना है इस तीनों में, 75 10 85 है, 287 है, 10 97, यानी 97% की रुचि कुछ में ना कुछ में है। ठीक है, तो नहीं कितना है कि जिसमें रुचि नहीं है वो है 100 में से घटा लिए, कुल 100 है, देखिए ना कुल 100 है और 97% की रुचि कुछ में ना कुछ में है, नाच गान गायन कुछ में है। तो इसका मतलब है कि 3% की रुचि कुछ में भी नहीं है। ठीक है, और जबकि बोला है कि शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, तो प्रतिशत में 3% की रुचि कुछ में नहीं है और जबकि रियल में 15 को के कुछ नहीं है रुचि, ठीक है, किसी में नहीं है, तो दोनों वैल्यू बराबर। तो पूछा है क्या, तो काजिल में कुल कितने छात्र हैं, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू, क्योंकि 100% कुल माने हैं, कुल देखिए 100 है, तो 15/3 गुने 100% का वैल्यू निकाल, 100 से गुना की 3 से 5 बार में, यानी 100 पचे 500, यानी कुल कितना छात्र है, 500। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 117 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उसमें 95 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 9,50,000 रुपया प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शक निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक मेला लगा था जहाँ पे 35,000 दर्शक पहुँचा था। ठीक है, और टिकट जो मेला में घुसने से पहले टिकट आपको कटाना पड़ेगा। ठीक है, तब टिकट जब कटाया तो पैसा जो इकट्ठा हुआ वो 9,50,000 रुपये इकट्ठा हुआ। ठीक है, तो बोला है यदि मतलब कि वयस्क मतलब सियान आदमी गया हो तो 40 रुपये लगा हो, लेकिन बच्चे गया हो तो एक बच्चा का 20 रुपया, सियान आदमी के 40 रुपया। अब उसमें और है शर्त है कि 10% बच्चा निःशुल्क पास मिला उसे, मतलब 10% बच्चा को, जितना आदमी है टोटल 35,000, उसका 10% बच्चा फ्री में गया होगा मेला देखने। ठीक है, तो मेला में बच्चा की संख्या पूछा है। तो दोस्तों, मेला में बच्चा की संख्या देखिए, बच्चा की संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, और x का जो वैल्यू है वही बच्चा की संख्या होगा x। और वयस्क मान लेते हैं, वयस्क। ठीक है, अब देखिए कुल कितना पहुंचा था मेले में आदमी, 35,000। अब इसका 10% 35,000 के ना 10% निःशुल्क होगा, तो परसेंट के मतलब बट्टा में 100, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 3500 बच्चा फ्री में गया होगा। ठीक है, 3500 बच्चा मेला में फ्री में गया होगा, तब वयस्क कैसे निकलेगा, तो देखिए कुल कितना है, कुल भी आदमी कितना है, 35,000 है। अच्छा, अब 3500 बच्चा फ्री में गया है। ठीक है,
और एक्स बच्चा जो है 3500 सॉरी बोला क्या है 10% निःशुल्क पास मिला है, 10% मतलब 3500 निःशुल्क गया है, ठीक है। अब बच्चा है कितना, मतलब बच्चा में अब बच्चा है एक, सॉरी प्लस नहीं है प्लस, तो 3500 फ्री वाला और एक्स वो है पैसा वाला, ठीक है। तो ये दोनों के जोड़ दिए और कुल में से घटा देंगे तब बेस के निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम रुपया निकालते हैं, कैसे रुपया निकलेगा, तो एक्स वो बच्चा है, अब बच्चा बोला है 20 रुपया दिया होगा, तो एक्स में 20 से गुना कर देंगे तो कुल रुपया निकल गया। और यहाँ देखिए 3500, अच्छा 35,000 में से यहाँ लिख लीजिए, पहले घटा लीजिए, तो देखिए ना 35,000 प्लस माइनस माइनस 3500 प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। और इतना हो गया बेस के, तब बेस आज जबकि बेस के रुपया है 40 रुपया, तो 40 से गुना कर दें तो कुल रुपया, जैसे दोस्तों कहने का मतलब है कि एक पार्ले जी के दाम 3 रुपया है, तो 4 पार्ले जी दाम कितना है, तो 4 से गुना कीजिए, 4 तो 12 रुपया। उसी तरह यहाँ एक्स को बच्चा है 20 रुपया एक बच्चा दिया है, तो कुल रुपया कितना, तो 20x, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों के जोड़ लीजिए, इधर बच्चा वाला इतना रुपया और बेस वाला इतना रुपया, दोनों के जोड़ लिए तो रुपया कितना हो गया, देखिए 9,50,000 बराबर 9,50,000, ठीक है। 9,50,000 हो गया। अब देखिए तो 35,000 में से 35,000 है दोस्तों, 35,000 है, तो यहाँ 20x हो गया 20x, ठीक है। अच्छा 35,000 में से घटा लीजिए 3500, 35,000 में से घटाइए कितना 3500, ठीक है। घटा लीजिए 0 0 5 1 और यहाँ बचेगा 3, 31,500 बचा, तो प्लस 31,500 माइनस एक्स, यहाँ 40 गुना में है बराबर 9,50,000, ठीक है। अब देखिए 20x प्लस इसमें गुना होगा, तो देखिए ना पहले 3 जीरो तो पड़ेगा, 1 जीरो ही और 2 जीरो 3 जीरो, 4 से गुना कीजिए, 4 5 20, 4 एकम 4 2 6, 4 तिहाई 12, ठीक है। और यहाँ माइनस 40x बराबर 9,50,000, ठीक है। अब देखिए 20x प्लस में 40x माइनस में, तो जो घटाइएगा तब माइनस से 20x बचेगा, और ठीक है। और देखिए ये वैल्यू माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में ये प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में तो घटेगा तो 1,00,000 कितना है 1,26,000, 4 गो जीरो, ठीक है। 4 गो जीरो में से घटा लीजिए 95,000 घटा लीजिए, 9,50,000, 9,50,000 घटा लीजिए 1 2 3 4 5 9, इतना घटा लीजिएगा, तो 0 0 0 0 1 और 12 में से हो गया 3, कितना बचा 3,10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,10,000, तो लेकिन माइनस में बचेगा, देखिए नहीं बड़का वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में बचेगा 31, 4 गो जीरो और माइनस माइनस कट गया, और गुना में है वैल्यू 20 उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है, 2 से कट जाएगा ये 2 पचे 2 एकम 2 2 एकम 2 1 1 पर किया 2 पचे 10 1 2 पचे 10 आई 1 2 जीरो, ठीक है। यानी 15,500 बच्चा पहुंचा। एक्स का वैल्यू कितना है 15,500, एक्स की क्या माने थे, बच्चा की संख्या माने थे, देखिए बच्चा की संख्या कितना आया 15,500, ऑप्शन में देखिए 15,500, ऑप्शन और बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, तब तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्या हो ज्ञात करें, ठीक है। देखिए पहले लड़का बोला है तो 20 से लड़का मतलब 20 से बॉय और जी से गर्ल, ठीक है। 3:2 में है, ये 3:2 क्या संख्या का रेशियो है, लड़का लड़की किलो में नहीं होगा, लीटर में नहीं होगा, संख्या का रेशियो, ठीक है। तो देखिए तो 3 का 20% लड़का छात्रवृत्ति ले चुका है, मिला है 20% को, तो इसका मतलब है टोटल 100% होता है अपने आप में, तो 20% के मिला है, इसका मतलब 80% के नहीं मिला होगा। अच्छा लड़की कितना है अनुपात में 2, तो 2 का 30% लड़की छात्रवृत्ति ली है, इसका मतलब है कि 70% का नहीं ली है, दोनों के जोड़ दिए तो कुल लड़का लड़की हो गया, जिसका छात्रवृत्ति नहीं मिला हो, तो लड़का लड़की जोड़ दिया कुल कितना में
तब 5 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो गया। अब देखिए परसेंटेज दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, 100 से गुना परसेंटेज लाना है तो 100 से गुना परसेंटेज कॉमन ले लीजिए, तो परसेंटेज कॉमन ले लीजिए, दोनों बार परसेंटेज है तो 80 तिहाई 240 प्लस 70 दूना 140 बट्टा 5 गुने 100। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज से 2 जीरो 100 कट गया। ठीक है, परसेंटेज से कैसे कटा है, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ना कर जाता। अब देखिए 140 200 100 300 380 हो गया, 380 अब बट्टा 5, 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35 अब 5 चौका 5 सत्ते 35 3 5 अठे 40 78%, 535 3 5 अठे 40। ठीक है, 78%, 78% दोस्तों गलत कहीं कर दिएगा। देखिए तो 5 200 100 300 40 40 80 380, तब 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 अब 5 छक्के 30 5 छक्के सॉरी 76%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 119 नंबर किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के क्रय मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई। दोस्तों CH से चावल, M से मछली और T से तेल लिखते हैं। नया इंग्लिश है, नया इंग्लिश भी सीखना चाहिए। कितना है, 12:17:3 के अनुपात में है। ये खर्च का व्यय मतलब खर्च होता है। ठीक है, अब बोला है 20% 30%, तो होल वैल्यू निकाल लीजिए 20% का होल वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब कि 20% वृद्धि हुआ है, तब 20% का मान कितना होता है 20/100 मतलब 1/5। अब वृद्धि है तो जोड़ लीजिए 6/5। फिर 30% वृद्धि किया है तो 30% का मान 3/10। अब वृद्धि है तो जोड़ लीजिए 13/10। ठीक है, फिर 50%, तो 50% का मान कितना आता है आधा वृद्धि है तो जोड़ लीजिए 3/2। ठीक है, 3/2 कहाँ से आया है, देखिए 20% वृद्धि करने का मतलब है कि 100% तो पहले उठा था, उसके बाद 20% वृद्धि किया था 120/100, तब 20 6 120 20 पैसा यही तो आता है, इसी को हेल्प वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए अब नया खर्च निकाल लीजिए, नया खर्च न्यू खर्च का अनुपात, तब 12 का अब खर्च कितना बढ़ा 5/6 सॉरी 6/5 फिर प्लस सब जोड़ लीजिए कुल खर्च कितना है, इधर भी जोड़िएगा तो कितना जाएगा 30 20 12 32 अनुपात में 32 खर्च हुआ पहले होता था, अब कितना वृद्धि होने के बाद हो रहा था, टोटल जोड़ रहे हैं। इसका हो गया 17 का 13/10 फिर प्लस 3 का 3/2 लघुत्तम लीजिएगा कितना हो जाएगा 2 5 2 5 10 2 के लघुत्तम 10 5 दूना तो 12 6 72 72 दूना 144 प्लस 10 से 10 एक बार में तो 13 17 में गुना कीजिए 17 तिया 51 और 17 एकम 17 5 17 3 20 2 22 17 17 तिया 51 हासिल 5 17 एकम 17 और 5 17 5 22 ना होता है 17 3 20 2 22। ठीक है, आज 2 बचे तो 3 3 9 5 45। अब देखिए जोड़ लीजिए इसको तो 5 1 6 4 10 के 0 4 2 6 4 10 के 0 और 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 5 1 6 4 10 के जी हासिल 1 4 2 6 4 10 4 2 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 बट्टा 10 1 0 से 1 0 कटा, यानी कि नयका खर्च 41 रुपया है। अनुपात की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ, देखिए तो वृद्धि कितना हुआ खर्च में वृद्धि कितना हुआ, पहले 32 होता था अब 41 हो रहा है, इसका मतलब 9 का वृद्धि हो गया। तो परसेंटेज वृद्धि पूछा है, परसेंटेज वृद्धि। ठीक है, तो 9 का वृद्धि हुआ कितना % 9 का वृद्धि कितना % हुआ, तो 32 से हुआ। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 से कटेगा 8 बार में 800 का 32 4 से कटेगा 25 बार में 25 9 225 बटा में 8 प्रतिशत। इसको पूर्णांक तोड़िएगा, फ्रैक्शन तोड़िएगा, इसको अथी में तोड़िएगा पूर्णांक में, तो 8 3 8 दूनी 16 8 दूनी 16 7 7 और 5 75 8 8 64 8 दूनी 16 8 3 24 नहीं 8 दूना 16 16 4 20 2 22 6 6 पर 5 65 8 8 64 1 1
8, मतलब इतना 28.1/8% आपका वृद्धि हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है? 120 नंबर, यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, मतलब ए के आय का 5% बराबर है किसके? बी की आय के 15%। का मतलब गुना 15% के बराबर है। फिर बोला है बी की आय के 10% और सी की आय के बराबर है सी की आय के 20% बराबर। परसेंट कटा, परसेंट कटा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 चौका 20। अब ए अनुपात बी निकाल लीजिए। ए वाला बी वाला वैल्यू ए में डाल दीजिए, ए वाला वैल्यू बी में डाल दीजिए, मतलब ढकढकिया नहीं है। तो देखिए 3 यहाँ चलाया ए में और ए वाला चलाया यहाँ। ठीक है, अब बी वाला देखिए बी और सी का है, तो सी वाला वैल्यू बी में डाल दीजिए और बी वाला वैल्यू सी में डाल दीजिए। अब देखिए काटिएगा, 5 10, 5 चौका 20, इसको काटिएगा तो फिर 2:1 में हो जाएगा, 2:1 में। अब बी का वैल्यू यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो वैल्यू समान कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो इस बी से यहाँ गुना, इस बी से यहाँ गुना, तो इस बी में 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर गुना कीजिए, 3 दूना 6, 2 एकम 2। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। ए के 6 है, बी का दोनों जगह 2 है और सी का 1 है। आगे क्या बोला है कि बी की आय 8,000 रुपया हो, तब बी के आय अनुपात में देखिए कितना है? 2 है। जब रियल में बोला है कि 8,000 है, तो दोनों वैल्यू बराबर, बी के दोनों वैल्यू है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 4,000। तब पूछा क्या है? तो पूछा है तो तीनों की कुल आय कितनी है? तीनों की कुल आय, ये आय का रेशियो है, ये आय का। तो 6 2 8 1 9, तीनों का राशि कितना है? 9 है अनुपात में, जबकि रियल में 4,000। तो गुना कीजिएगा तो 9 चौका 36,000 आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? 121 नंबर देखिएगा। 121 नंबर, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ मूल्य जो है ना, मूल्य 1 करोड़ रुपया है, मतलब 1 करोड़ मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ रुपया है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसी का ना 5% छूट देती है। प्रतिशत से 2 जीरो गौण, तो 5 और 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो, 3 2 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख की छूट हुआ। आपका आंसर 5 लाख हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय 2.2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों इतना बढ़ने पर, मतलब इतना परसेंट बढ़ने पर इतना बढ़ गया है, तो परसेंटेज में इतना बढ़ा है और रुपया में इतना बढ़ा है, दोनों वैल्यू तो बराबर होगा। ठीक है, 3 दूना 6 2 8, 8/3% की वृद्धि हुआ है परसेंटेज में। अब बोला है कि रुपया में 720 रुपया बढ़ गया है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू तो बराबर होगा। तो 100% उसका आय होगा, 100% वैल्यू निकाल दीजिए। 720 बटा में 8/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा गुना में, नीचे के ऊपर उल्टे नहीं, तो अब 100% वैल्यू क्या था? 100 से गुना, 8 9 72, 9 3 27, 90 9 27, 2 जीरो और, यानी कि 27,000 रुपया उसका आमदनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 123 नंबर देखिएगा। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। देखिए टी से तुलसी और के से कश्यप, तो तुलसी राम के वेतन कश्यप से 20% अधिक है, तो कश्यप के 100% होगा, तो इसका 20% अधिक है, तो 120% होगा। तो परसेंट कट जाएगा, 20 6 120 है, 20 25 100, 6:5। नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा होल वैल्यू की तरह। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5, वृद्धि है तो 6/5, वही ना 6:5 लिखे हैं। फिर आगे बोला है देखिए, यदि तुलसी राम की वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यदि तुलसी राम की बचत 720 रुपया हो, उसके वेतन का 4% हो, तो कश्यप का कितना वेतन? दोस्तों क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 720 रुपया है, तुलसी राम दास की बचत जो है ना 720 रुपया, उसके वेतन का 4% है,
तब वेतन का 4% यानी 4% का वैल्यू है 720, तो 4% का वैल्यू 720, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 72, 420, 720/4, प्रतिशत की 100 से गुना, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से 25 दूना 50 के जीरो, एक जीरो पहले से है, 25 दूना 50 के जीरो हासिल 5, 25 सत्ते 175 2, 75 5, 25 सत्ते 175 5, 180 यानी 18,000। देखिए तो अनुपात में कितना कमानी है किसका, तुलसीराम के अनुपात में 6, तो रियल में कितना है 18,000 रुपया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा 6 × 18, 3,000 रुपया निकल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कश्यप का वेतन कितना है, तो कश्यप का अनुपात में 5, अनुपात 1 का वैल्यू 3,000, तो 5 का वैल्यू 5,000। आपका राइट आंसर कितना हुआ, 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 5 = 15, 15,000 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 124 नंबर देखिएगा, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात करने को कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.1/2 ज्ञात कर दिया जो 220 था। ठीक है, तो सही क्या है, देखिए किसी संख्या, तो संख्या पता नहीं है तो x मान लीजिए, और x का 3.2 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन कर दिया इतना, कर दिया 5.5 पर 5 और 10 11, तो इसका 11/2% कर दिया। ठीक है, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। ठीक है, जो कितना था 220 था, बराबर 220। अब देखिए 11 से कट जाएगा 2 बार में, 8 में 22, 1 0, तो x बटा 100 दूना 200 बराबर 20, तो x बराबर 2 दूना 4 3 0। ठीक है, 40,000, x का वैल्यू 40,000, तो इसका इतना निकालने को कहा गया, तो सही क्या है, सही निकाल लीजिए, 4,000 का 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 1 7, 7 बट्टा में 2 निकालने को कहा गया। ठीक है, इतना परसेंट निकालने को कहा गया, तो परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ही 2 बार में कट गया 20 बार में, तो 20 सत्ते 140, सही क्या है 140, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% वृद्धि कर दी गई, उससे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ये भी फॉर्मूला लगाया जाता है। तो एगो कर्मचारी की मजदूरी जो है ना 40% पहले कम कर दिया, तो 40 कम कर दिया, फिर 50% वृद्धि कर दिया गया, तो 50% वृद्धि कर दिया गया, फिर प्लस माइनस माइनस 40 × 50 बटा 100, देखिए 0 से 0 कटा। अब देखिए इधर बचा प्लस में 10 बचा, इधर माइनस में 4 बचे 20, तो 10% माइनस में आया, माइनस 10% आया, माइनस क्या दर्शाता है, हानि के मतलब कमी के, तो 10% की क्या हुई, कमी हुई, मतलब हानि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 126, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त किए, इनके प्राप्तांकों का योग इतना है 783, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके, ऐसा क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन जिसका आंसर आता है 870, मतलब ए और बी। ठीक है, ए प्राप्त करता है 60% और बी प्राप्त करता है 30%, तो दोनों को जोड़िएगा तो टोटल 90% हुआ, और जबकि दोनों मिला के प्राप्त किया है कितना 783, तो दोनों का वैल्यू है तो बराबर हो गया, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, कुल पूर्णांक निकल जाएगा 783, और बट्टे में 90, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100% का वैल्यू निकालना है, तो 1 0 से 1 0, 9 से कट जाएगा 9 8 72, 9 8 72, 9 7 63, 887 1 0, यानी 870 नंबर, ऑप्शन और बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। 127 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 127 नंबर, 1 से 70 तक की गिनती प्रतिशत कितने प्रतिशत संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है। दोस्तों आपको पता है 1 कब आता है, या तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, नहीं तो 9 के स्क्वायर में अंतिम में 1 आता है, 81 में 1 आया अंतिम में, यानी कि जिसके 1 और 9 अंत में होगा ना उसी के स्क्वायर में 1 आएगा। तो 1 से 70 तक बोला है, तो देखिए 1 का स्क्वायर होगा, फिर 9 का होगा, फिर क्या होगा 11 के होगा, फिर 19 के होगा, 1 और 9 वाला में होगा, फिर क्या होगा 21 में होगा, 29 में होगा, फिर कितना होगा 31 में होगा, 39 में होगा, फिर कितना होगा
41 में होगा, 49 में होगा, फिर 51 में होगा और कितना 59 में होगा, 61 में होगा और 69 में होगा, फिर कितना, बस इतना ही होगा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ। तो प्रतिशत में निकालना है कितने, तो 14 हुआ। कितना में से, तो 1 से 70 तक 70, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100% का वैल्यू निकालना है, तो प्रतिशत में निकालना है। तो 14 25 70, अब 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% संख्या है। ऑप्शन नंबर 20%, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 128 देखिएगा। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 57,80 रुपये निवेश किए तो रघु ने कितना धन निवेश किया। दोस्तों एस से सोनू और एम से मोना 10% कम। सोनू जो है ना मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना से था, मोना 100 तो 10% अधिक किया था, ये 110, परसेंट कर जाता है, 1 0 से 1 0 कर जाएगा। फिर बोला तथा मोना, एम से मोना, आर से रघु 10% कम। मोना जो है ना रघु से 10% कम, तो रघु के 100 तो मोना के 90 होगा, परसेंट कर जाता है, 1 0 से 1 0 कर जाएगा। अब देखिए यहाँ मोना 9 है, यहाँ 10 है, तो दोनों वैल्यू समान कीजिए आप, बैलेंस। तो ई मोना से इसमें गुना और इस मोना से इसमें गुना। देखिए तो 11 9 99, 10 9 90, 10 9 90 और 2 दहिया 100। तो एस एम और आर मतलब सोनू मोना रघु, तो सोना के 99, रघु का, मोना के 90 और रघु का 100। तो तीनों में अनुपात में तीनों का योग कितना हुआ देख लीजिए, 100 और 90, 190, 289 हुआ का, 100 एक इधर आएगा तो 200, 289। तो अनुपात में दोनों का योग 289 हुआ, और जबकि रियल में बोला है कि 5780 हुआ, 5780 हुआ। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 5780 अब बट्टा में 289, 9 दूना 18, 8 दूना 16 17, 2 दूना 4 1 5, 2 मरतबे कर जाएगा, 2 मरतबा 1 0। अनुपात 1 का वैल्यू 20 है, आपको रघु का पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो रघु का कितना है 100, तो 100 दूना 200, देखिए 100 दूना 200 आई 1 0, यानी कि 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल वायरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल वायरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितने बॉल वायरिंग थी। दोस्तों देखिए ये पहला किस्त और यह दूसरा किस्त, ठीक है। तो दूसरी जो है ना पहली की दुगनी है, तो पहला 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस संख्या का रेशियो बॉल बेयरिंग संख्या में होता है। और खराब बोला है, खराब कितना है, खराब देखिए, खराब तो पहली में 1% खराब है, 1%, और दूसरी में कितना खराब है 4.5%, 4.5%, मतलब 4.5%। तो देख लीजिए कि अच्छा देखिए, तो इधर गुना कर लीजिए, खराब परसेंटेज में कितना है, खराब कितना परसेंटेज में, देखिए तो एक का 1% निकालिएगा तो 1% होगा, ठीक है, 1% होगा। और 4.5 दूना 9, इसको गुना कीजिएगा तो 1 गुने 1%, 4.5 दूना 9, परसेंटेज में 4.5% खराब है, तो 4.5 दूना 9। तो अनुपात परसेंटेज में देख लीजिए दोनों खराब कितना है, 9 10% खराब है, और जबकि रियल में बोला है कि 100 वायरिंग खराब है, 100। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 वायरिंग पूछा किसका है, तो पहली किस्त में वायरिंग है, तो पहली किस्त में वायरिंग कितना है 1, तो 1 का वैल्यू निकाला 1, देखिए। अच्छा पहले इसका वैल्यू निकालिए, 100% का 10% का वैल्यू 10/100 बराबर 100, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 बार में कर जाएगा, इधर 1 कुछ नहीं बचा था 1, 100 दहिया 1000, यानी 1 का वैल्यू कितना निकला 1000, 1 का वैल्यू 1000 निकला। तो आपको पूछा कि किसका है, पहली बॉल, तो पहली बॉल में कितना है 1 है, तो 1 का वैल्यू निकल तक गया 1000, यानी कि पहली किस्त में बॉलिंग की संख्या खराब कितनी है 1000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु
उस शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। देखिए 75 प्रश्न का 80% सही दिया तो 80% इतना हो गया। अब बोला है शेष प्रश्न, तो 150 प्रश्न है, 75 को तो सॉल्व कर दिया, तो अब 75 को ना शेष बचा। अब इसका कितना परसेंट सॉल्व करें, तो हम माने थे x% सॉल्व करें, x% सॉल्व करें तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इतना सॉल्व हो गया। तो बोला है कुल का 60%, तो कुल कितना है 150 है, इसका 60% सही करना है, 60%। अब देखिए परसेंट कॉमन ले लीजिए, परसेंट कॉमन ले लीजिएगा, तो परसेंट कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ क्या बचेगा 75 अठे 75 चौका 300, 75 को 300 600, 75 अठे 600 1 0 प्लस 75x, ठीक है 75x बराबर ये 150 गुने 60%। परसेंट बराबर के दोनों साइड समान समान संख्या रहने पर कट जाता है, तो परसेंट कट जाएगा, तो 600 इधर जाके घर जाएगा, उधर 6000 जाके घर जाएगा, इधर 75x बराबर इधर 15 छक्का 90 2 0, ठीक है, ये 6000 जाके उधर घट जाएगा, प्लस में उधर जाकर घट जाएगा। तो 75x बराबर 3000, तो 75 चौका 3000, 75 चौका 300 1 0, यानी x का वैल्यू कितना है 40। x क्या माने थे, x% क्या माने थे, से बाकी प्रश्नों में कितना परसेंट, तो 40। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जम के कीजिएगा। इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।